Hello dear students, welcome back to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and we are doing our daily series of previous year NEET and JEE questions. तो बच्चों आज की सीरीज में, आज के सेशन में हम नीट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. टॉपिक हमारा रहेगा सॉल्यूशन में से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तो बिना वेस्ट किए आपका टाइम हम फटाफट स्टार्ट करते हैं. ठीक है, कैलकुलेटर साथ में रखना क्योंकि साथ साथ में आपको काम करना है. तो सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से क्लियर. तो एग्जाम में हालांकि न्यूमेरिकल करने के लिए कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, लेकिन एक साथ न्यूमेरिकल से थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड अप करना है तो फटाफट कैलकुलेट करना. ठीक है, तो बच्चों चलते हैं फटाफट पहले क्वेश्चन की तरफ. तो अच्छा, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है बच्चों. आप दोनों जो भी मीडियम से बिलोंग करते हैं फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सो बच्चों पहला क्वेश्चन जो है आपके पास वो है 0.5 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड HX. तो आपके पास एक वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है, जिसकी मोलालिटी, तो भाई मोलालिटी आपको दे रखी है कितनी, 0.5. ओके, अब वीक एसिड है, इसका आयोनाइजेशन जो है वो बच्चों 20%, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 20%, मतलब 20/100 लिख दो. इफ KF ऑफ वाटर, तो भाई KF भी दे रखा है, चलो 1.86 किलो केल्विन मोल इनवर्स. ठीक है भाई, KF भी आपके पास है. द लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बताना है. अब वैसे तो क्या है, हम सीधा फॉर्मूला लगाते भी डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी और हमारा आंसर आ जाता है. लेकिन आपका जो एसिड है वो 20% आयोनाइज्ड हो रहा है, तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेंट ऑफ फैक्टर को काम में लेना पड़ेगा. तो बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे I से. I क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर है. अब डिसोसिएशन के केस में I का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो देखो अल्फा डिसोसिएशन जो है वो है 1 - I अपॉन 1 - N. ठीक है, I वेंट ऑफ फैक्टर है, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना परसेंट आयोनाइजेशन हो रहा है, और N मतलब कितने टुकड़ों में टूट रहा है. तो भाई अगर HX है तो टूटेगा कैसे, एक HIN बनाएगा और एक X माइनस बनाएगा. तो मैं कहूँगी HX के लिए N की वैल्यू तो बच्चों तुम्हें रखनी है 2. अल्फा डिसोसिएशन तुम्हारे पास कितना है, तो अल्फा है 0.2. तो फटाफट वैल्यू पुट कर दो. तो अल्फा की वैल्यू 0.2, 1 - I और 1 - N. तो बच्चों 1 - 2 कितना हो गया, -1. यहाँ लिया हो -1, तो ये हो गया आपका 1 - I इक्वल्स टू कितना हो गया, तो हम कहेंगे 1 - I इक्वल्स टू हो गया 0.2 इंटू -1. ठीक है, तो भाई 1 - I की जो वैल्यू है वो है माइनस का 0.2, तो I निकाल दोगे क्या, I कितना हो जाएगा, तो मैं कह दूंगी 1.2. ठीक है, फॉर्मूले को इजी करने के लिए तुम क्या कर दो, उसको उल्टा लिख दो, 1I - 1 अपॉन N - 1, तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, इजी हो जाएगा, आंसर तो वही आना. तो बच्चों I यानी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ गई 1.2. बस अब क्या करना है, वैल्यू पुट करो. तो फटाफट देखो किसने कर लिया, हम देखते हैं. सबसे पहले कौन करता है इसको, I की वैल्यू रख दो फटाफट 1.2. ठीक है, KF कितना है बच्चों, तो KF है 1.86, तो 1.86 रख दो. और मोलालिटी कितनी है, तो बच्चों मोलालिटी है 0.5. अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना है ना. क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना. फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है कि डिप्रेशन पूछा है, तो यहाँ पे हिमांक अवनमन और लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछा है. तो फटाफट कैलकुलेशन करो. तो ये वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 1.86 मल्टीप्लाई विद 0.5 मल्टीप्लाई विद 1.2, दिस इज इक्वल टू 1.12. तो जो डिप्रेशन होगा दैट विल बी 1.12. तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आएगी वो तो पॉजिटिव आएगी. भाई कमी हो रही है, जब आप कह रहे हो कमी हो रही है तो कमी लिखनी है ना, साइन माइनस थोड़ा लगाएंगे. ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है दैट इज 1.12, यानी आपका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन C. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो अगला प्रश्न है आपके पास, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब ध्यान से सुनना, फ्लो ऑफ वाटर, पानी कहाँ से चलता है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई ऑस्मोसिस होता है. मैंने किशमिश को पानी में डाल दिया, मैंने सूखे चने पानी में डाल दिए, मैंने मटर को पानी में डाल दिया, देन दे स्वेल अप,
है ना, पानी बाहर ज़्यादा था, जो बॉडीज हमने डाली उनमें पानी कम था, तो वाटर हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो चले, मतलब पानी ज़्यादा होना चाहिए, तो पानी ज़्यादा होना चाहिए, और मैं कह रही नहीं दोनों साइड सॉल्यूशन है, तो पानी ज़्यादा होगा मतलब सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होगा, समझे। जैसे मैं तुम्हें कहूँगी भाई ना, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से एक कंटेनर बना लिया मैंने, एक तरफ पूरा शहद है ना, और एक तरफ पानी है लेकिन थोड़ा शक्कर घुला हुआ है, ठीक है, तो कौन जाएगा, तो मैं कहूँगी भाई शुगर वाला वाटर जो है वो हनी में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि वह पानी ज़्यादा है, मतलब है तो शुगर ना, तो कंसंट्रेशन लो है, तो बच्चों मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, तो पहला है फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग हाई कंसंट्रेशन, तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पानी कम है, मुझे देखना है वाटर जहाँ हाई कंसंट्रेशन में, सॉल्यूशन जहाँ डाइल्यूट है, या सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है, तो फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो फिर का है ऑस्मोसिस, फिर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विद अनइक्वल फ्लो रेट, और फोर्थ ऑप्शन देखो कहीं कहीं मैच कर रहा है, फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग लो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कम है मतलब वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो मूवमेंट होगा फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग लो कंसंट्रेशन ओनली। चलो बच्चों फिर से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पास, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब बच्चों डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर ही होता है, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना, 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर है, तो भाई 10 डेसीग्राम पर लीटर मान लेते हो चलो, ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक, तो भाई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ है यूरिया, है ना, कंसंट्रेशन जो है W/V, भाई ग्राम पर लीटर कह रहे हो तो मैं W/V लिख देती हूँ, तो W/V की वैल्यू है 10 ग्राम पर लीटर। चलो एक काम हो गया। यूरिया का मोलर मास तुम्हें दे रखा है भाई, यूरिया का मोलर मास है बच्चों 60 यानी कि 60, इज आइसोटोनिक विद 5% सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब दूसरा जो सॉल्यूशन है वो 5% है, क्या है कुछ है वो नहीं पता। अब उस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का क्या करना है, मोलर मास बताना है। इंपॉर्टेंट चीज है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी बच्चों ये कहना चाह रहा है कि भाई यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर आपका जो अननोन सॉल्यूशन है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है। अब फॉर्मूला तो याद है ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इक्वल्स टू WRT/mv, ठीक है। अब यहाँ W1 कर दो M1 V1, है ना, और यहाँ कर देते हैं W2। अब बच्चों R और T तो कांस्टेंट रहेगा ना, उसको तो छेड़ना नहीं है, R गैस कांस्टेंट, दोनों सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर पे रखें, दिया ही नहीं आपको अलग अलग टेम्परेचर, ठीक है। अब क्या करें, तो बच्चों W1/M1 ये कितना है, तो मैं कह दूंगी 10 RT, ठीक है, सॉरी W1/V1 है बच्चों 10 और मोलर मास कितना है 60। सिमिलरली यहाँ W2 तो 5%, परसेंट मतलब 100 ml, ठीक है बच्चों, 5% का मतलब क्या हुआ कि वेट तो है 5 ग्राम, है ना, लेकिन वॉल्यूम कितना है 100 ml, और लीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 1000 से डिवाइड कर दो, सो दिस विल बी 0.1 लीटर, 0.1 लीटर है, ठीक है। अभी W2 तो 5 ग्राम हो गया, RT रहने दो, मोलर मास तो आपको फाइंड करना है और वॉल्यूम है 0.1। अब RT कैंसिल हो गया बच्चों, तो M2 फाइंड कर लो, तो M2 आ गया आपके पास कितना 60 डिवाइडेड बाय 10, 0.1 और ये 5 तो यही रहेगा, मल्टीप्लाई विद 5, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो आई थिंक क्या आ रहा है 6 5 30 यानी 300 ग्राम पर मोल आपका आंसर बनेगा। सो आपका आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है, 12th बोर्ड के एग्जाम्स पे बेस्ड है बच्चों, बोर्ड में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है बच्चों 1 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो ठीक है भाई, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आ गया, वेट आ गया हमारे पास 1 ग्राम, ठीक है। मोलिकुलर मास भी है आपके पास, मोलर मास है 250 ग्राम पर मोल, ओके भाई, मास भी है, मोलर मास भी है। डिसॉल्व्ड इन 51.2 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन आपका सॉल्वेंट है,
तो कैपिटल W हो गया 51.2 ग्राम्स। ठीक है, इफ द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ओह KF दे दिया भाई, डिप्रेशन कांस्टेंट कितना है 5.12 किलो केल्विन मोल इनवर्स। ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन विल बी, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन होना चाहिए बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन विल बी लोअर्ड बाय, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी लोअर्ड बाय, कितना कम हो जाएगा, मतलब डेल्टा TF बता दो। ठीक है, तो बच्चों सिंपल सा तो क्वेश्चन है, मैं कह दूँ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का फॉर्मूला क्या था, 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाय कैपिटल W स्मॉल m। ओके, अब 1000 रख देते हैं, KF की वैल्यू, तो भाई डिप्रेशन कांस्टेंट कितना है बच्चों, फटाफट फाइंड करना है आपको मुझसे पहले, तो KF है 5.12, कितना ग्राम सॉल्यूट था, तो सॉल्यूट तो 1 ग्राम है, तो 1 रख दो। कैपिटल W सॉल्वेंट कितना है बच्चों, तो सॉल्वेंट है 250, तो 250 रख दो। और मोलर मास कितना है, तो दिया, सॉरी कैपिटल W है 51.2, सॉरी तो 51.2 सॉल्वेंट का मोलर मास है। ठीक है भाई, बेंजीन इतना ग्राम था, ओके, और मोलर मास है 250, तो ये लो 250 रख दिया। अभी 1000 और 250 सीधा कैलकुलेट कर लो, 4 है ना, और ये पॉइंट पॉइंट उड़ाने जाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, अब 5 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, है ना, तो 4/10 यानी आपका आंसर आ रहा है 0.4। इतनी गिरावट आएगी, चाहे केल्विन हो चाहे सेंटीग्रेड हो, तो अब आपको आंसर क्लियर हो गया कि आपका आंसर बनना चाहिए 0.4 केल्विन। सो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, मोलर मास 56, बॉइल्स एट 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब बच्चों देखो यूरिया का सॉल्यूशन है, ठीक है, और मोलर मास वैसे तो देखो 60 होता है, यहाँ चाहिए नहीं हमें मोलर मास तो। ठीक है, देखो बॉइलिंग पॉइंट जो है, पानी में यूरिया घोल दिया, बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चों वो है 100.18, तो हम कहेंगे कि भाई अब तुम्हें लगा पानी कैसे, पानी तो दिया ही नहीं, आप तो सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखो KF KB वाटर का दे रखा है, KF भी वाटर का है, KB भी वाटर का है, मतलब यूरिया को पानी में घोला होगा, तभी तो सॉल्वेंट वही हुआ ना, तभी उसी का KF दे रखा है। तो अब देखो KF KB दोनों वाटर का है, मतलब यूरिया पानी में डिसॉल्व किया है। ठीक है, अब पानी तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होता है, आपने यूरिया घोला है तो 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो रहा है, तो एलिवेशन कितना है, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी कितनी है, तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल्टा TB वो है 0.18। ठीक है, इतनी डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया। ओके, अभी तुम्हारे पास KF भी है और KB भी है। ठीक है बच्चों, KF कितना है 1.86, KF आ गया 1.86, और बच्चों KB जो है दैट इज 0.512 ओके किलो केल्विन मोल इनवर्स, है ना। अभी आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए फ्रिज कितने टेम्परेचर पे होगा। ध्यान रखना, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन नहीं पूछा है ना, किस टेम्परेचर पे, द अबव, देखो KF एंड KB फॉर वाटर ये दे रखा है रिस्पेक्टिवली, द अबव सॉल्यूशन विल फ्रिज एट फ्रीजिंग पॉइंट विदाउट डिप्रेशन नहीं पूछा है। ठीक है, अब देखो करना क्या है, तो हमें दो फॉर्मूले क्लियर है। डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या था, तो हम कहेंगे भाई KB इंटू मोलालिटी, ठीक है, और डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या था, तो वो भी था KF इंटू मोलालिटी। ओके, अब मोलालिटी कहाँ बदली, सॉल्यूशन कहाँ बदला, सॉल्यूशन तो वही है भाई, मैंने तुम्हें एक सॉल्यूशन दे दिया और मैंने तुम्हें कहा लो ये इतने डिग्री पे उबल रहा है, मैंने बता दिया KF दे रही हूँ KB दे रही हूँ, पानी में सॉल्यूशन है, तुम ये बताओ फ्रिज कितने पे होगा। ठीक है, तो भाई फ्रिज कितने पे होगा, मतलब कंसंट्रेशन चेंज का तो कोई सवाल ही नहीं, तो आपको क्या करना है, मोलालिटी हटा दो, तो अब नया फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास, डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TF इक्वल्स टू KB अपॉन
KF। ठीक है बच्चों, डेल्टा टी बी एलिवेशन कितना हुआ तो मैंने पहले ही लिख दिया था भाई, एलिवेशन तो है 0.18। डिप्रेशन कितना होगा फाइंड कर लो। KB कितना है तो KB है 0.512। ओके, और बच्चों KF कितना है तो चेक कर लो, KF है 1.86। बस अब तुम्हारा काम है फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन फाइंड करना। तो इनको सॉल्व करके तुम फाइंड करोगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी डेल्टा TF। सो ये आएगा बच्चों 0.654। आ गया आंसर आपका 0.654। मतलब कमी इतनी होगी, अब चाहे केल्विन में से घटाओ चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में से घटाओ, कमी इतनी होनी है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना होगा तो हम कहेंगे भाई पानी तो 0 पे फ्रीज हो रहा था, आपने ये चीज़ मिलाई तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होगा, कम होगा, मतलब 0 पे नहीं और कूलिंग की जरूरत पड़ेगी, तो 0 माइनस 0.654। अब ये डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपका आंसर अपने आप क्या हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा, यानी 0.654 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा ध्यान रखना, डिप्रेशन पूछ रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। यहाँ हड़बड़ी में बच्चे फटाफट 0.654 आ गया मेरा आंसर आ गया और खट, गलत है ना। ऐसी गलती नहीं करनी, शांत काम आराम से करो क्वेश्चन, कहीं कोई भागा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऑफ मोलर मास M2। तो भाई सॉल्यूट का मोलर मास जो है ना, सॉल्यूट का मोलर मास जो है दैट इज M2। ठीक है, which of the following can be used to calculate the molecular mass of solute in terms of osmotic pressure। तो सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड करने के लिए आपको कौन सा टर्म यूज करना है। ठीक है, अब बच्चों सॉल्यूट का मोलर मास कैपिटल M2 है ना, हर ऑप्शन में स्मॉल m2 दे रखा है, तो स्मॉल m मतलब यहाँ मास मानना है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल M अगर मोलर मास है तो ऑब्वियसली स्मॉल m क्या है, मास है, द्रव्यमान है, वेट है, जैसे हम W से रिप्रेजेंट करते थे। थोड़ा उलझाने के लिए दिया है, बाकी कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो भाई तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला याद है ना, तो हम कहेंगे हाँ हमें तो फॉर्मूला याद है, पाई इक्वल्स टू WRT अपॉन MV, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, आप अपने फॉर्मूले पे कायम रहो। अब आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। ओके, तो मुझे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी स्मॉल m यहाँ से फाइंड करना है। तो मेरा फॉर्मूला अभी भी वही है, अभी कंफ्यूज नहीं होना इसमें, है ना। आप अपने फॉर्मूले पे कायम रहो, तो WRT अपॉन पाई वी। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है उसका मोलर मास है कैपिटल M2, मतलब जो ये चीज़ है ये है कैपिटल M2। ओके, और क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका वेट है, जो आपका सॉल्यूट है उसका वेट जो है वो है स्मॉल m2। तो ठीक है भाई, M2RT अपॉन पाई वी। बस अब आप अपना आंसर सर्च कर लो, कहीं तुम्हें ये आंसर मिल रहा है क्या। देखो M2RT अपॉन पाई वी, वी तो ऊपर चला गया, हाँ ये रहा M2RT अपॉन पाई वी। सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ उलझाने के लिए दिया है। ठीक है, तो आराम से शांति से करोगे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, सिंपल है, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैन प्रोवाइड मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स या पॉलीमर्स या कॉलॉइड विद ग्रेटेस्ट प्रिसीजन। मतलब एक्यूरेटली आप इसमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लोगे जिससे एक्यूरेटली तुम कोई भी कॉलॉइडल सिस्टम का, कॉलॉइडल कंपाउंड का, या प्रोटीन है या कोई भी पॉलीमर है उसका मोलर मास निकालो। तो बच्चों ये याद रखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का जो यूज़ करते हैं हम, वो जायंट मॉलिक्यूल या पॉलीमर्स या बायोपॉलीमर्स कह दो, एंजाइम कह दो, है ना, उनका मोलर मास फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम कहेंगे कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं टू फाइंड मोलर मास ऑफ जायंट मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन। ठीक है, Vapor pressure of benzene at 30 degree centigrade is 121.8
121.8 मिलीमीटर। सिर्फ बेंजीन है, अकेला बेंजीन है, मतलब सॉल्वेंट है। तो भाई सॉल्वेंट है तो पी नॉट कितना है, तो 121.8 मिलीमीटर। फिर है व्हेन 15 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो आपने एक सॉल्यूट मिला है, वेट कितना है उसका 15 ग्राम, तो स्मॉल w, तो बच्चों स्मॉल w हो गया 15 ग्राम्स। ओके, इज डिजॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन यानी कि सॉल्वेंट जो है वो है 250 ग्राम। ठीक है बच्चों, स्मॉल जो होता है दैट इज सॉल्यूट विले, और कैपिटल जो है दैट इज फॉर सॉल्वेंट, जिसे आप कहते हो विलायक। ठीक है, अब भाई इतना सॉल्यूट मिलाया, इतने में मिलाया, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, आपको पता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर नीचे गिरेगा, तो वेपर प्रेशर कम हो गया 120.2। तो पी नॉट है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और पी एस है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो हमेशा कम होता है। ठीक है, द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट आपको बताना है, स्मॉल m बता देंगे भाई, और क्या है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि कैपिटल M जो है दैट इज 78। क्लियर, तो कुछ भी नहीं करना है, राल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग वाला फॉर्मूला लगाना है RLVP। तो हम कहेंगे कभी भी कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है ना। अब फॉर्मूला क्या है, तो भाई RLVP, वेपर प्रेशर में जो कमी है दैट इज इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल m। ठीक है, अभी चल लो अब भाई, तो पी नॉट कितना है, तो हम कहेंगे 121.8 माइनस पी एस कितना है, तो बच्चों ये है 120.2, पी नॉट अगेन 121.8। ओके, स्मॉल w कितना है, तो 15, कैपिटल M कितना है 78, कैपिटल W कितने ग्राम में घोला 250, स्मॉल m तो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब बच्चों फटाफट आप इसको फाइंड करेंगे। क्लियर, 15 इंटू 78 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई विद 121.8 और डिवाइड कर दो इन दोनों के डिफरेंस से। तो बच्चों उसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर जो बैठेगा दैट विल बी 356.2 ग्राम पर। ठीक है, ये आएगा आपके पास मोलर मास, तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत पुराना भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ। ठीक है, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस रेशियो के बराबर है। ठीक है, तो हमने राल्स लॉ पढ़ा था कि जब भी कोई सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते, नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट अगर आप मिलाते हो तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, तो वो इक्वल टू होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट यानी विले की मोल भिन्न है ना, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब स्मॉल n और टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन क्या होता है एक के मोल अपॉन सबके मोल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट स्मॉल n, टोटल n मतलब n प्लस n। तो अब आप देख लो ये किसके बराबर है, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, तो रेशियो किसका है, ऊपर तो सॉल्यूट है ना, ये तो क्या है सॉल्यूट के मोल्स है, और ये क्या है, तो भाई ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के मोल्स है। ठीक है, मोल कह दो मॉलिक्यूल कह दो एक ही बात है। तो अब आप बताओ पहला तो नहीं सेट हो रहा है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू द टोटल मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन, ये फिर भी ठीक है। अब ये तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तो है ही नहीं, ऊपर तो सॉल्यूट है, ये भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तो वो तो है ही नहीं, दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए है ना। तो सॉल्यूट है लेकिन नीचे जो है ना डिनोमिनेटर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, तो हम कहेंगे अकेला सॉल्वेंट नहीं है, तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बैठेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। क्लियर बच्चों, तो यहाँ कंप्लीट हो गई हमारी आज की सीरीज जिसमें हमने AIPMT में, CBSE PMT में, नीट के जो भी क्वेश्चंस थे मेडिकल वालों के है ना, वो सॉल्यूशन के क्वेश्चंस हमने कर लिए। ठीक है, तो सीरीज कैसी लगी, क्वेश्चन तुमसे हुए कि नहीं हुए, मज़ा आया कि नहीं आया, क्योंकि अगर तुम बोर हो गए तो फिर मैं अगला लेक्चर क्यों दूँगी।
है ना। तो अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे, क्या जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नए क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे जेई के क्वेश्चंस या फिर नीट के क्वेश्चन होंगे, तो नए टॉपिक के क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।